Today's topic is AIDS and HIV. HIV remains a major global public health issue, having claimed an estimated 42.3 million lives to date. Transmission is ongoing in all countries globally. By 2025, 95% of all people living with HIV should have a diagnosis, 95% of whom should be taking life saving antiretroviral treatment, and 95% of people living with HIV on treatment should achieve a suppressed viral load for the benefit of person health and for reducing onward HIV transmission. So, AIDS is caused by human immunodeficiency virus. It is a virus that attacks the body immune system. H AIDS किससे cause होता है? HIV is a virus. AIDS caused होता है HIV से human immunodeficiency virus that attacks the body immune system. So acquired immunodeficiency syndrome occurs at the most advanced stage of infection. HIV किसको टारगेट करता है? HIV टारगेट करता है हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल को और वीक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को. This makes it easier to get sick with diseases like tuberculosis, infection and some cancer. इसीलिए इसको acquired immunodeficiency syndrome कहते हैं because बहुत सारी इन्फेक्शन होने की डिजीजेस होने की चांसेस बढ़ जाती है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा वाइट ब्लड सेल इफेक्ट होता है. तो ट्यूबरक्लोसिस, अदर इन्फेक्शन, कैंसर्स होने की चांसेस होती है. HIV इज स्प्रेड फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन. कैसे? ब्लड से, ब्रेस्ट मिल्क से, सीमेन से, वेजाइनल फ्लूइड से. It is not spread by kisses, hugs, or sharing food. It can also spread from a mother to her baby. So HIV की को ट्रीट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे विथ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से. Untreated HIV can progress to AIDS and often after many years. So now we are going to learn about the HIV. AIDS. What is AIDS? AIDS क्या है? इट इज ए डिसऑर्डर. डिसऑर्डर मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसमें एक डिजीज नहीं, कई तरह के डिजीजेस हो जाते हैं, कंबाइंड इफेक्ट हो जाता है. सो इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. कौन सा इम्यून सिस्टम की किसका डिसऑर्डर हो जाता है? सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. तो किसको इफेक्ट करता है? व्हाइट ब्लड सेल को. और फिर ये क्या होगा? हमारे बॉडी में रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल हो जाएगा. हेल्पर टी सेल रिड्यूस हो जाएगा तो जिससे कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या होगा? बी सेल का इफेक्ट हो जाएगा क्योंकि टी सेल ही हेल्प करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल को कि किल करो इन्फेक्शियस एजेंट को. और टी सेल ही हेल्प करता है बी सेल को कि टू मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन. तो अगर हेल्पर टी सेल इफेक्ट होगा तो इससे क्या होगा? हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होगा. So this result in the loss of natural defense against viral infection. Discovery किसने किया? AIDS was first noticed in USA amongst homosexual in the year 1981. Robert Gallo and his associate at the National Cancer Institute USA discovered the first human retrovirus. उस वायरस को क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस. They identified the human T cell lymphotropic virus type 1 in late 1970s, a type of virus that causes leukemia, blood cancer and not AIDS. उन्होंने डिस्कवर्ड किया 1980 1970s में क्या कि ह्यूमन टी सेल टाइप का एक वायरस है, उसका नाम दिया उन्होंने लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 1 क्योंकि हमारे लिम्फोइड्स सेल को WBC को इन्फेक्ट करता है. तो इस टाइप को ये क्या बीमारी का कारण बना? वो ब्लड कैंसर का, ल्यूकेमिया का. और उसका नाम उन्होंने उस समय एड्स नहीं दिया था. ठीक है. और ये किसने किया था? रॉबर्ट गैलो ने.
AIDS first was discovered by Professor Luc Montagnier and colleagues at the Institut Pasteur Paris in the year 1983, and it was named, उन्होंने नाम दिया lymphadenopathy associated virus. ये इनका नाम दिया हुआ था. नाउ एड्स इन्फेक्शन वेर डिटेक्टेड इन इंडिया. इंडिया में कब डिटेक्ट हुआ? फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु इन द ईयर 1986. द वायरस ऑफ एड्स वाज ऑफिशियली नेम्ड, पर बाद में ऑफिशियली उसको नेम क्या दिया गया? ह्यूमन, इट इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस, human immunodeficiency virus in the year 1986 by the International Committee on Viral Nomenclature. इंटरनेशनल कमिटी ऑन वायरल नोमेनक्लेचर, दे नेम्ड इस वायरस का नाम, इस रेट्रोवायरस का नाम दिया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. The Nobel Prize for Physiology or Medicine for the year 2008 was awarded to Francois Beer-Singhausi and Luc Montagnier for the discovery the infection of HIV causes AIDS. इनको नोबेल प्राइज मिला. The AIDS virus may have passed from a monkey host into human population in Africa. कैसे पास हुआ था? 1960s में स्टार्टिंग जब हुई थी तो ये मंकी से कहा गया था ह्यूमन पॉपुलेशन में. इन विच कंट्री? द कंट्री नेम वाज अफ्रीका. सो साउथ अफ्रीका इज कंसिडर्ड वर्ल्ड एड्स कैपिटल. पैथोजन कॉजेटिव एजेंट कौन है जो एड्स करता है? क्वाइट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम करता है. द वायरस वाज आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड बाय अमेरिकन एज HCLV3, human cell leukemia virus 3, but as stated earlier the name of the virus को हमने चेंज कर दिया human immunodeficiency virus. HIV क्या है? एक रेट्रो वायरस है दैट अटैक्स हेल्पर टी सेल. किसको अटैक करता है? हेल्पर टी सेल के. टी सेल के टाइप है हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी सेल, रेगुलेटरी सेल, सप्रेसर सेल. तो ये किसको अटैक करता है? हेल्पर टी सेल को, बिकॉज हेल्पर टी सेल हेल्प बी सेल टू मेक एंटीबॉडी, हेल्प साइटोटॉक्सिक और किलर सेल टू इन्फेक्ट और किल पैथोजन. तो हेल्पर टी सेल को इफेक्ट करता है. स्ट्रक्चर ऑफ HIV यहाँ इमेज दिया हुआ है, आप इमेज में देख सकते हैं. वायरस है, ये रेट्रोवायरस है, HIV रेट्रोवायरस है. HIV रेट्रोवायरस, द वायरस इज स्फेरिकल. ये वायरस क्या है? स्फेरिकल शेप में है विथ ए डायमीटर ऑफ अबाउट 90 to 120 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 to the power -9 मीटर. इट्स जीनोम, जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ जीन, a set of chromosome or DNA or genetic material present in a cell which control the growth and development of a body. तो हमारा ह्यूमन जीनोम कितना है? हमारे ह्यूमन जीनोम कितना है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. इसका जीनोम क्या कंसिस्ट करता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA फिलामेंट. सिंगल स्टैंडर्ड RNA फिलामेंट दिख रहा है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA filament segmented into two identical filaments, single standard RNA filaments segmented into two identical filaments and associated with reverse transcripted enzyme. कौन सा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम्स. ये क्या करता है? हमने पढ़ा है DNA टू RNA, द प्रोसेस इज नोन एज ए रेप्लिकेशन. और RNA टू DNA हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. The envelope consists of a lipid bilayer derived from host cell membrane. इन्वेलप, अब जो वायरस होता है वी नो अबाउट दैट वायरस का अपना कोई सेलुलर मैकेनिज्म नहीं है. स्टिल देयर इज अ पजल वेदर वायरस इज अ लिविंग और नॉन लिविंग. तो वायरस क्या करता है? होस्ट सेल के मेम्ब्रेन्स में ही उसमें इंटर करके और उसके लिपिड बायलेयर से डिराइव्ड होता है, बनता है. और उसमें फिर उस नॉब लाइक ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं. ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं. और ये कंटेन करता है क्या? 2 प्रोटीन कोड्स को. क्या है इसमें? 2 प्रोटीन कोड्स है. कैप्सिड, कैप्सिड दिख रहा है? आरएनए, ये आरएनए है, ये आरएनए है. देन कैप्सिड इसके बाहर की कवरिंग है. इट इज द सेंटर ऑफ द HIV वायरस. ये बाहर की कवरिंग है, ये कैप्सिड दिख रहा है आपको, इसको कैप्सिड कहते हैं. ये क्या है? प्रोटीन है. और जिसको क्या कहते हैं? इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड.
कैप्सिड के अंदर क्या है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल एंड द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके अंदर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ आरएनए जेनेटिक मटेरियल। रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए एंड देन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए क्या है? द जेनेटिक मटेरियल फॉर एचआईवी विच कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, टू स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इंजाइम्स क्या है? इनसाइड द कैप्सिड इंक्लूड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड दो इंजाइम है इस कैप्सिड के अंदर, दो इंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिप्टेज और इंटीग्रेस इंटीग्रेस। The reverse transcripted and integrase are important to the important in the HIV infection. Viral envelope, virus का envelope, the capsid is enclosed, capsid enclosed हो रहा है viral envelope से। ये viral envelope में क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन on its surface। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये किस चीज का बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन का on its surface। और ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है? सरफेस मेम्ब्रेन जो जिसको वो इन्फेक्ट करेगा वो किससे जाके जुड़ता है? हेल्पर सेल ऑफ पर्सन से, हेल्पर सेल से। द ग्लाइकोप्रोटीन बाइंड टू द सेल सरफेस ऑफ हेल्पर सेल ऑफ टी हेल्पर सेल ऑफ टू इन्फेक्ट द सेल। वो जाकर के जिसको इन्फेक्ट कर रहा है उसके हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल से जाके जुड़ता है और तब उसको एचआईवी से इन्फेक्ट करता है। रेप्लिकेशन कैसे? जब वो इन्फेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ, वो जाके इन्फेक्ट किया, एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट किया, तो फिर उसके अंदर उसके बॉडी में क्या जाएगा? आरएनए जाएगा। व्हेन एचआईवी इन्फेक्ट द इम्यून सिस्टम बाय रेप्लिकेटिंग इनसाइड द, अब इस ये हेल्पर सेल को इन्फेक्ट किया है तो इसका रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन मीन्स अपने कॉपी को बनाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन? टू मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट करना। सो क्या स्टेप इसमें इन्वॉल्व होगा? बाइंड टू टी हेल्पर सेल। जब वो वायरस ने, एचआईवी वायरस ने विच इज ए रेट्रो वायरस इन्फेक्ट किया एक हेल्दी पर्सन को, तो उसके सरफेस में ग्लाइकोप्रोटीन है। वो एचआईवी ऑन द सरफेस ऑफ एचआईवी बाइंड्स टू रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द सेल सरफेस ऑफ टी हेल्पर सेल। उसके रिसेप्टर प्रोटीन से टी हेल्पर सेल से जुड़ जाता है। रिलीज ऑफ द कैप्सिड, अब वो कैप्सिड वहां से जब वो जुड़ेगा तो वायरस का जो कैप्सिड है वो टूट जाएगा और फिर वो जाके अंदर चला गया टी हेल्पर सेल में। ये कैप्सिड ब्रेक हो गया और आरएनए रिलीज हो गया और वो कहाँ चला गया? आरएनए, आरएनए चला जाता है होस्ट सेल की टी हेल्पर सेल में। कैप्सिड ब्रेक हो गया। देन द आरएनए एंड एंजाइम्स, क्या क्या गया इसके अंदर? क्या चला गया? आरएनए गया एंड द एंजाइम, दो एंजाइम गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटरगेज। वो रिलीज हो जाता है। आरएनए और जो एंजाइम है वो दोनों रिलीज हो जाएगा और इनसाइड कर जाएगा ह्यूमन सेल में। ठीक है, जो पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम क्या करेगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फ्रॉम एचआईवी को कन्वर्ट कर देगा डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है उसको कन्वर्ट करेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड था, अब ये क्या हो गया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। कैप्सिड टूटता है, हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है और फिर ये उसके बॉडी सेल में जाएगा, होस्ट सेल में जाएगा, हेल्पर सेल के को इन्फेक्ट करेगा और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रेप्लिकेट करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए में होगा। एंड द प्रोसेस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड द एंजाइम यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। द डीएनए मूव इनटू द न्यूक्लियस ऑफ टी हेल्पर सेल। कहाँ चला जाएगा? वो टी हेल्पर सेल के न्यूक्लियस में चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज डीएनए कहाँ रहता है? डीएनए कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में। इंटीग्रेस, इंटीग्रेस एक वो भी एंजाइम रिलीज हुआ क्योंकि कैप्सिड में आरएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है एंड इंटीग्रेस है। इंटीग्रेस इज एन एंजाइम दैट इंसर्ट द एचआईवी डीएनए इनटू द टी हेल्पर सेल डीएनए। इंटीग्रेस जो एंजाइम है जो इंसर्ट करेगा एचआईवी के डीएनए, जी हाँ, ये एचआईवी का जो डीएनए बना
ठीक है, ये इंसर्ट किया तो ये इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। उसके बाद इसको इंसर्ट करना है, इसको इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है टी हेल्पर सेल के डीएनए में, टी हेल्पर सेल के डीएनए में। तो इसमें भी जिस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, दैट एंजाइम इज इंटीग्रेस एंजाइम, इंटीग्रेट करता है उसको, उसके इनसाइड ले जाएगा। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना, तो एचआईवी का डीएनए को इंसर्ट करेगा टी हेल्पर सेल के डीएनए में विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेस एंजाइम। अब क्या है, एक्सप्रेशन होगा। द जीन इन द एचआईवी डीएनए आर एक्सप्रेस्ड, यहाँ आ गया, अभी टी हेल्पर सेल में डीएनए आ गया इसके न्यूक्लियस में, तो ये एक्सप्रेस्ड होगा कहाँ, टी हेल्पर सेल में। दो, फिर टी एचआईवी प्रोटीन्स अब यहाँ पे टी हेल्पर सेल में आया, और ये क्या करेगा, ये फिर से फिर से इसका डीएनए क्या होगा, आरएनए बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा और नया आरएनए, न्यू आरएनए बनता जाएगा। ठीक है, तो ये डीएनए आया टी हेल्पर सेल के न्यूक्लियस में, और फिर ये डीएनए नया आरएनए बनता जाएगा। तो इससे क्या है, हेल्पर सेल जो क्या होगा, न्यू एचआईवी वायरस जो रिलीज होगा, जो न्यू एचआईवी वायरस, जो यहाँ से न्यू एचआईवी वायरस जो रिलीज होगा, वो क्या होगा, एचआईवी वायरस जो कि रिलीज होगा टी हेल्पर सेल से, तो टी हेल्पर सेल को वो मार देगा। तो एचआईवी वायरस क्या करेगा, और भी सारे सेल को इन्फेक्ट करते चला जाएगा। द एचआईवी वायरस कैन इन्फेक्ट मोर सेल। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स वायरस, यहाँ ये दिख रहा है वायरस, ये वो मैंने आपको बस प्रोसेस बताया, स्टेप्स बताया। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स वायरस, एचआईवी वायरस का कैसे एंट्री है, ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, क्लास 12 बायोलॉजी के। आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ वायरस इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, द वायरस इंटर इनटू मैक्रोफेजेस, किसमें, डब्ल्यूबीसी कई टाइप के हैं, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, तो ये मैक्रोफेज में जाता है। मैक्रोफेज में जाके वो आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए, कहाँ क्या, वायरस से रेट्रोवायरस। ठीक है, इसका प्रोटीन कोड है वायरल आरएनए कोड। वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, वायरस ने एक हेल्दी इंसान को इन्फेक्ट किया, ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है। ये क्या है, रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरस है। वायरल प्रोटीन कोट है। तो वायरस इन्फेक्ट क्या किया, नॉर्मल सेल को, वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया नॉर्मल सेल को। ये एनिमल सेल है, कोई भी ह्यूमन है, ह्यूमन है, वायरस उसमें अंदर चला गया, वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस इनटू सेल। ठीक है, तो किसी भी सेल के आउटसाइड मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर चला गया। एंड देन उसके बाद वायरल डीएनए इज डीएनए, अब ये आरएनए क्या बन जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और वो कौन सा इंजाइम से बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। ठीक है, फिर ये वायरल डीएनए इंसर्ट कर जाएगा होस्ट के न्यूक्लियस में, इनटू होस्ट जीनोम, उसके न्यूक्लियस में। इसमें जो एंजाइम यूज होगा मैंने आप लोगों को बताया, दैट एंजाइम नेम इज इंटीग्रेस। क्या एंजाइम है, इंटीग्रेस। इंटीग्रेस इज एंजाइम दैट इंसर्ट एचआईवी डीएनए इनटू द टी हेल्पर सेल डीएनए, इंटीग्रेस एंजाइम। फिर ये वायरल आरएनए इसमें आ गया, इसके डीएनए में, टी हेल्पर सेल के किस में आता है, टी हेल्पर सेल में, और टी हेल्पर सेल को मर जाता है, और ये फिर न्यू रिलीज करेगा, और न्यू आरएनए वायरस इन्फेक्ट करता चल जाएगा। न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल, न्यू वायरसेस प्रोड्यूस होते चल जाएंगे, न्यू वायरसेस प्रोड्यूस होते जाएंगे जो इन्फेक्टेड सेल हुआ, न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस हुआ इससे इन्फेक्टेड सेल से, और उसके बाद न्यू वायरसेस प्रोड्यूस होते चले जाएंगे। ये तो सेल का न्यूक्लियस आप लोग को समझ में आ रहा है। एक रेट्रोवायरस एचआईवी वायरस इन्फेक्ट करता है हेल्दी पर्सन को। ठीक है, ये इसका वायरस का कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है, एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ह्यूमन है, वायरस इंट्रोड्यूस हुआ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बन गया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, और फिर ये इंट्रोड्यूस हुआ क्या, न्यूक्लियस ऑफ द टी हेल्पर सेल में, और वहां पे ये किसको इन्फेक्ट करता है, पहले ये इन्फेक्ट करेगा मैक्रोफेज में, किसको इन्फेक्ट करता है, इंटर करता है मैक्रोफेज में, और जहां मैक्रोफेज में आरएनए
अपने जीनोम का वायरस रेप्लिकेट करेगा और फॉर्म कर जाएगा वायरल डीएनए। ठीक है, कहाँ एंट्री करता है? मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेजेस में। और वहां जाकर के ये रेप्लिकेट करेगा और फॉर्म करेगा वायरल डीएनए। ठीक है, वायरल डीएनए। और वो इंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। दिस वायरल डीएनए गेट्स incorporated into the host cell DNA and direct the infected cell to produce virus। और ये इन्फेक्टेड सेल बाहर आया और ये फिर वायरल डीएनए अपनी कॉपीज बनाएगा। द मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस वायरस एंड एक्ट लाइक ए। और ये मैक्रोफेजेस में, ये मैक्रोफेज है, ये क्या हो जाएगा? HIV वायरस बहुत सारे बन जाएंगे। इसीलिए इसको हम कहते हैं द मैक्रोफेजेस इज नोन एज ए HIV फैक्ट्री, बिहेव लाइक ए, इट बिहेव्स लाइक ए HIV फैक्ट्री। सो साइमल्टेनियसली क्या होगा? HIV वायरस इंटर करेगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में इंटर करेगा और वहां जो रेप्लिकेट्स करता जाएगा और प्रोड्यूस करते जाएगा न्यू सेल को। हेल्पर टी सेल में जाएगा, उसके न्यूक्लियस में जाएगा, सेल आएगी बाहर और इन्फेक्टेड सेल आएगा और फिर ये क्या करेगा? रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस करेगा अदर वायरस को। बहुत सारे वायरस बन जाएंगे, इसके कई डुप्लीकेट कॉपी बन जाएंगे। दिस इज रिपीटेड सो दैट द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स डिक्रीज। जितने जितने सेल में ही वो इंटर कर रहा है, वो सारे सेल का टी लिम्फोसाइट क्या होता है? मरता चला जाएगा। उन सारे सेल का टी लिम्फोसाइट मरता चला जाएगा। तो द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट डिक्रीजेज इन द बॉडी। उस जिसको इन्फेक्ट किया उसके बॉडी में टी लिम्फोसाइट डिक्रीज करता चला जाएगा। और फिर क्या होगा? द इन्फेक्टेड पर्सन, और उसको सिंड्रोम हो जाएंगे, कई तरह की परेशानियां हो जाएगी। The person suffers from fever, diarrhea, weight loss. Since the number of helper T cell lymphocyte decrease in the body, the person starts suffering from infection of bacteria. उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने हो जाएगा, उसको माइकोबैक्टीरियम टीबी होने की चांसेस होगी, वायरस इन्फेक्शन होगा, फंगाई का होगा, इवन पैरासाइट लाइक टेक्सोप्लाज्मा से होगा। टेक्सोप्लाज्मा हमें सॉइल से, फूड से, वाटर से, सबसे मिलता है, जिससे फीवर होती है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम आ जाते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो पेशेंट पेशेंट जो होता है गेट्स इम्यून डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाएगी, उसे कई तरह की इन्फेक्शन होने की चांसेस हो जाती है। दिस इज द रीजन इट इज नोन एज ए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ट्रांसमिशन, वेरियस वायरस ऑफ एड्स इज ट्रांसमिटेड वाया ब्लड एंड सीमेन। किससे ट्रांसमिट होता है? ब्लड से और सीमेन से। देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से, यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल से और सीरेंज से टू इंजेक्ट ड्रग्स और वैक्सीन, यूज ऑफ कंटामिनेटेड रेजर से, इसलिए सेविंग के समय कंटामिनेटेड रेजर से कभी भी एक दूसरे का नहीं यूज करना है। यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स फॉर बोरिंग, पिन्ना, कान जब छिदवाते हैं तो उस समय नीडल्स को हमेशा चेक कर लेना, इट शुड बी ऑलवेज स्टेरिलाइज होना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स से, देन अगेन विदाउट कॉन्डोम अगर यूज होते हैं तो, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। अगर मदर को एड्स है तो देर इज अ चांसेस द चाइल्ड विल ऑल्सो गेट एड्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से एंड ऑर्गेन ट्रांसप्लांट से, अगर इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन को देगा तो वो भी एड्स होने की चांसेस होगी। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि कब तक, कितने समय में इंक्यूबेट करता है? 6 मंथ से 10 years लग जाते हैं जो इंक्यूबेशन पीरियड है। 10 साल लगभग ऐसे चलता है, जो पता चलता है कि बॉडी की सिम्टम, हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो रही है, तो 6 महीने से 10 साल लग जाते हैं। सिम्टम क्या है? फीवर आएगी, लिथार्जी हो जाएगा, इंसान थका थका महसूस करेगा, फेरेंजाइटिस होगी, थ्रोट इन्फेक्शन होते रहेंगे, नोजिया होगा, हेडेक होंगे, रेसेस होंगे, एक्सेट्रा। डायग्नोसिस हम किससे करते हैं? एलिसा टेस्ट से करते हैं, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट से करते हैं। वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट क्या है? ये कंफर्मेशन देता है। जब हम एलिसा टेस्ट करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? हम वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट करेंगे। वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट कंफर्मेशन देता है एलिसा टेस्ट को कि ये बिल्कुल ही कंफर्म है, इस इंसान को एड्स हो गया है। Although there is no cure for AIDS, use of certain drugs can prolong, like क्या क्या ड्रग्स है एड्स पेशेंट के लिए? ये है जिडोब्यूडिन और एजेडटी। जुडोव्यूडिन और एजेडटी, जिसको कहते हैं एजिडोथाइमिडीन, वाज द फर्स्ट ड्रग। पहला ड्रग क्या था? जिडोव्यूडिन और
एजिडोथाइमिडीन जो पहला ड्रग था एंड कंटिन्यूज टू बी द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। अभी तक हम इसी को ले रहे हैं। अनदर ड्रग जो जिसको हम यूज करते हैं वो है डाइडानोसिन, इज अनदर ड्रग एम्प्लॉयड टू ट्रीट एड्स। प्रिवेंशन क्या है, जिसको प्रोफाइलैक्सिस भी कहते हैं। नो वैक्सीन इज स्टिल प्रिपेयर्ड to fight against AIDS virus, AIDS disease, the following syndrome. The following steps may help in preventing AIDS. People should be educated about AIDS. December 1 is called the World's AIDS Day. It is one of the methods to educate the people about AIDS. Blood test must be done in blood donors, donors of semen, donors of organ. Patients undergo hemodialysis and prevent pregnant women. ब्लड टेस्ट जरूर होना चाहिए इन सभी का। डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज शुड बी यूज्ड। Used needles and syringes must be destroyed. In sexual relationship, one should be monogamous. It should not be polygamous. Dentists should use sterilized equipments. Avoid tattoos, ear and nose piercing from unqualified people. Avoid use of common bleeds in barber shop. Many people are ignorant about AIDS. It has been said that don't die of ignorance. Don't die of ignorance. NACO, National AIDS Control Organization, and other NGOs, non-government organization, are doing good work to educate people about AIDS. तो ये सारे methods को use करके we can use the method and we can prevent the AIDS and educate people about AIDS. AIDS related complex. It is mild form of AIDS. Its symptom are swelling lymph nodes से mild form का है। इसका swelling lymph nodes जो होते हैं swelling हो जाता है, fever आती है, sweating at night and weight loss. Patient with AIDS related complex they have a high possibility of early development of AIDS, जिसको ये उससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, बाद में उसकी होती है चांसेस कि वो एड्स हो जाएगा। सो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ए प्रोड्रोमल एड्स symptoms before AIDS. Kindly watch my next video.